नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में मरुधरा की धरती पर अवतरित हुए ऋणीचारा धनी बाबा रामदेव जी, जिनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान में भी बड़े सम्मान के साथ पूजा जाता है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन सबसे पहले हम दो तीन लोकेशन देख लेते हैं जो हमारे बाबा रामदेव जी का परिचय समझने में काम आएंगी। ये लोकेशन है उडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, रोहणीचा जिसे रामदेवरा भी कहते हैं जैसलमेर, और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर व इसी के साथ अमरकोट पाकिस्तान आदि। वैसे दोस्तों, बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिन्हें भक्तगण ऋणीचारा धनी, रामसा पीर और पीरों के पीर आदि नामों से भी पुकारते हैं। इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव व हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक लोक देवताओं के रूप में भी माना जाता है। इसी के साथ बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए हैं जो कवि भी थे। इनकी रचना 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ में संकलित है। अब यदि देखा जाए तो बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रमी संवत यानी 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबारी बीज भी कहा जाता है। और इन्होंने 33 वर्ष की आयु में 1442 विक्रमी संवत यानी 1385 ईस्वी में ऋणीचा ग्राम, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं, में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। इसी कारण प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। अब यदि बाबा रामदेव जी के जीवन वृत्तांत को देखें तो हम पाते हैं कि उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में ठाकुर अजमाल जी व इनकी पत्नी मैणादे रहा करते थे, जो कि भगवान द्वारकाधीश के भक्त थे और निसंतान होने के कारण भगवान से पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा रखते थे। तब भगवान द्वारकाधीश की कृपा से इनके घर पर रामदेव जी व वीरमदेव जी का जन्म हुआ, जिस कारण रामदेव जी को कृष्ण का अवतार व वीरमदेव जी को बलराम जी का अवतार माना जाता है। इन्हीं के साथ इनकी दो चचेरी बहनें भी थी, लाछाबाई व सुगुणाबाई। फिर बाबा रामदेव जी ने बाल्यकाल में निम्न जाति की लड़की डालीबाई को अपनी धर्म बहिन भी बनाया था, जो इनके छुआछूत व जाति प्रथा के भेदभाव को मिटाने का प्रयास भी था। यदि देखा जाए तो डालीबाई रामदेव जी को एक जाल के पेड़ के नीचे मिली थी, जिस कारण रामदेव जी ने इनका नाम डालीबाई रखा, और ये जानते हुए भी कि डालीबाई मेघवाल समाज से है, फिर भी इनको अपनी धर्म बहिन बनाया, जिस कारण डालीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन रामदेव जी की भक्ति में ही गुजारा और रामदेव जी के रामदेवरा में समाधि लेने से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी। यहीं मंदिर परिसर में डालीबाई का कंगन भी है, जिसकी मान्यता है कि इसके अंदर से निकलने पर भक्तों के दुख दर्द व कष्ट दूर होते हैं। हम देखते हैं कि बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री नेतलदेव से हुआ था, जो कि पैरों से विकलांग थी, जिस कारण रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाते हुए विवाह मंडप में फेरों के समय नेतलदेव की विकलांगता को एक क्षण में दूर कर दिया था। और इसी विवाह में जब इनके भांजे और सुगुणाबाई के पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, तो रामदेव जी ने भांजे को भी पुनः जीवित किया था। इन्हीं के समय काल में पोकरण भैरव तांत्रिक के आतंक से पीड़ित था, तो रामदेव जी ने भैरव तांत्रिक को दंड देकर पोकरण की जनता को
भैरव से मुक्त कराया था। यहीं पर रामदेव जी ने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन सुगुणाबाई के पुत्र की अशिष्टता के कारण बालीनाथ जी नाराज होकर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर चले गए थे, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। मान्यता है कि भक्तगण जब भी रामदेवरा यात्रा पर जाते हैं तो पहले वो मसूरिया मंदिर जाते हैं, फिर रामदेवरा मंदिर जाते हैं, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। इसी के साथ इनके अन्य मंदिर मसूरिया जोधपुर, खूंडियास अजमेर, जिसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। इसी के साथ रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर गुजरात में भी है, जिसे छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। और राजस्थान के हर गांव में रामदेव जी का एक मंदिर मिलता है, जहां पर इनके प्रतीक स्वरूप इनके पगलियों की स्थापना की जाती है। अब यदि इनके मुख्य मंदिर रोणेचा रामदेवरा की बात करें तो यहाँ पर रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी, जिसके पास में डालीबाई की समाधि भी है। इसी जगह पर आधुनिक मंदिर का निर्माण 1931 ईस्वी में बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इन्हीं के साथ यहाँ दर्शनीय स्थलों में परचा बावड़ी भी है, जिसका जल शरीर को रोगों से बचाता है। और रामदेवरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पंचपीपली स्थान स्थित है, जहाँ पर रामदेव जी ने मक्का के 5 पीरों को पर्चा दिया था। पीरों ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए भोजन के समय कहा था कि वह अपने बर्तन मक्का भूल गए हैं। तब रामदेव जी ने चमत्कार से उनके बर्तनों को उनके सामने प्रस्तुत किया, जिस कारण पीरों ने कहा था कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर रामसा पीर हो। अतः इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला लगता है, जहां पर आसपास के राज्यों से लाखों भक्त एकत्रित होते हैं। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। इसी के साथ इस मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। वैसे कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने ही की थी, और इसी पंथ के पुरुष रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ एक कपड़े का रोल होता है, जिस पर बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी का वाचन कामड़िया पंथ के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। अब हम दोस्तों रामदेव जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर ध्यान देना चाहेंगे। रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है, वह इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है, और जो रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं। इसी के साथ इनके प्रतीक स्वरूप मंदिरों में पगलियों की स्थापना की जाती है। इनका जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है, और जागरण में गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहा जाता है। मान्यता है कि रामदेव जी ने मुख्य रूप से 24 चमत्कार दिखाए थे, जिन्हें 24 प्रचा भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख है कपड़े के घोड़े से आकाश में उड़ना, सुगुनाबाई के पुत्र को जीवित करना, नेतलदे की विकलांगता को दूर करना, बोईता सेठ की डूबती नाव को बचाना आदि। दोस्तों, मैंने आप सभी के सहयोग से लोक देवता रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।